ये क्या है हमजा? ये क्या किया है तुमने? मैंने आंखें बंद कर एतबार किया था तुम पे। तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर मानकर हर फैसले में सपोर्ट किया है। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आदिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। मुझे दिखाओ तो सही हुआ क्या है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें धोखा दूं। दिखाओ तो सही मुझे हुआ क्या है। देखो, खुद देखो। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। 4 कंपनीज ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। तुम्हारे उस लो क्वालिटी स्टिचिंग की वजह से कोई भी नया वेंडर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ब्लैक लिस्ट हो गए हम लोग। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आदिल, ऐसा नहीं हो सकता। हमजा, बस करो यार। बस करो, इनफ। को अगर तुम मेरे पुराने दोस्त नहीं होते ना, या अंकल हसन के दामाद नहीं होते, तो मैं आज और अभी इसी वक्त तुम्हें कहता कि यहां से चले जाओ। लेकिन 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन में मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे इसे सेल करना है और इसका पैसा दोबारा अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए लगाना है। आई एम सॉरी, थोड़ा रूड हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। तुम अपना अरेंजमेंट कर लो। कैसे अरेंज करूंगा? तुम जानते हो कि मेरे पास जो कुछ भी था वो तो मैंने तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर दिया था। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब प्लीज थोड़ा सा तो मुझे बेनिफिट दो। कुछ तो मार्जिन दो। दोस्ती में इतनी गुंजाइश नहीं है क्या? होती है, गुंजाइश होती है, लेकिन जिन रास्तों पर तुम चल निकले हो, वहां इंसान काम पर फोकस कम और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस ज्यादा देता है। मैं जानता हूं तुम्हारे पर्सनल इश्यूज कम होने के बजाय बढ़ हैं, और ज़ारा भी यहाँ नहीं है। शायद वो यहाँ होती तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन अब नहीं। देखो, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरी कुछ पर्सनल लाइफ अपसेट थी जिसकी वजह से हमारे काम पे इफेक्ट आया है। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। तो मंशा मेरे साथ है, ज़ारा भी समझ गई है। आगे कुछ नहीं होगा। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ को तबाह कर रहे हो, और अब मैं मजीद भरोसा नहीं कर सकता तुम पर। आई एम सॉरी। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना तुम, जितना तुमने इन्वेस्ट किया ना, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर चुके हो तुम। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी। वैसे भी मैं अपना कारोबार दुबई शिफ्ट कर रहा हूँ। आदिल, बात हुई थी मेरी शुजा से। वो भी यही चाहता है कि मंशा किसी भी सूरत हमजा और ज़ारा की जिंदगी से निकल जाए। क्योंकि अगर वो उनके साथ यहाँ रहेगी तो उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। यकीनन शुजा मंशा को हमसे बेहतर जानता है। अब इसलिए उसने ये जो अपना घर है मंशा के नाम करने का फैसला किया। अगर वो इन दोनों की जिंदगी से निकल जाए तो शुजा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो मंशा जैसे लोग होते हैं ना, ये भी किसी भी किस्म की फेवर डिजर्व नहीं करते।
रही बात ज़ारा और हमजा की जिंदगी से जाने की, तो इसका फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला खुद मंशा करेगी। मंशा कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। तुम फिक्र नहीं करो, शुजा को बता देना कि आज के बाद वो इन दोनों के दरमियान कभी नहीं आएगी। चार कंपनीज ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है। तुम्हारे उस लो क्वालिटी स्टिचिंग की वजह से कोई भी नया वेंडर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ब्लैक लिस्ट हो गए हम लोग। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आदिल, ऐसा नहीं हो सकता। हमजा बस करो यार, बस करो, इनफ। अगर तुम मेरे पुराने दोस्त नहीं होते ना, या अंकल हसन के दामाद नहीं होते, तो मैं आज और अभी इसी वक्त तुम्हें कहता कि यहां से चले जाओ। लेकिन 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे इसे सेल करना है और इसका पैसा दोबारा अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए लगाना है। आई एम सॉरी, थोड़ा रूड हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। तुम अपना अरेंजमेंट कर लो। अगर तुम मेरे पुराने दोस्त नहीं होते ना, या अंकल हसन के दामाद नहीं होते, तो मैं आज और अभी इसी वक्त तुम्हें कहता कि यहां से चले जाओ। लेकिन 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे इसे सेल करना है और इसका पैसा दोबारा अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए लगाना है। हमजा, ये सब क्या है जो आदिल कह रहा था? ये सब सच है क्या? ये तो तुमसे ऐसे बात कर रहा था जैसे तुमने बिजनेस में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तुम्हारे पास घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। हमजा, तुम आज भी इतने ही पागल हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम जाओगे कहाँ ये घर छोड़ के? तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है अपनी। पता नहीं तुम क्या बिजनेस की बातें करते रहते थे, मेरा बिजनेस ये, मेरा बिजनेस वो, इतनी कहानियां सुनती थी मैं। कंगाल हो तुम तो। अच्छा, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। ये बिजनेस, ये घर, ये गाड़ी, मैं सब कुछ बना लूंगा फिर से। क्या मतलब है? गाड़ी भी तुम्हारी अपनी नहीं है? हाँ, गाड़ी भी मेरी अपनी नहीं है। वो मुझे लगा कि मेरी है ऑफिस की गाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा तुम्हें लगा होगा कि शुजा की गाड़ी तुम्हारी है। पता है, तुम और मैं ना, हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों अपॉर्चुनिस्ट हैं, दूसरों के कंधों पे पांव रख के आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं? So what? इसमें गलती क्या है? हर इंसान को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का हक है। हर कोई तुम्हारी तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं बैठ जाता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलती नहीं, गुनाह करता है।
जिसकी ना माफी और ना कोई अजाला। अरे कुछ अपने दोस्त से ही सीख लेते तुम। अरे क्या सीखता उससे मैं? तो क्या पता था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो मंशा, जो भी है ना, तुम इस वक्त अम्मी को कुछ ना बताना, वो वैसे भी ज़ारा के पास ही रहेंगे। कल और मैं जाके हम निकाह कर लेते हैं ना कोर्ट में। शॉपिंग तुम्हारी पूरी हो गई है, बस उसके बाद 1-2 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हैदराबाद में, घर है ना, उधर उधर रहेंगे जाके। शॉपिंग माय फॉल्ट। इससे अच्छी शॉपिंग तो मैं शुजा की दी हुई सैलरी से कर लेती थी। शुजा, अगर सब कुछ उसके पास था तो फिर उसे छोड़ा क्यों? गलती हो गई मुझसे, पागल हो गई थी मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो उस गलती का ना इजाला नहीं है। बहरहाल आइंदा तो जिंदगी में गलती भी सोच समझ के करूंगी मैं। सारा मसला ही इन उम्मीदों का है बेटा जी। उसे भी तो तुम्हारी जात से कुछ उम्मीदें थी ना। क्या किया तुमने उसके साथ? इतनी अच्छी बीवी की मोहब्बत को, उसकी वफा को तुमने आजमाइश में डाल दिया, सिर्फ उस मंशा के कहने पर। सोच तो मुझे इस बात का है हमजा कि तुम्हें आज तक इंसानों की पहचान नहीं हुई। सच पूछो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मंशा को सबक सिखाने के चक्कर में हम पे हमजा को नाराज ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं हो। मैं ना इंसानों की फितरत को हमजा से ज्यादा समझता हूं। अब तुम्हें एक मजे की बात बताऊं। हमजा को मिलने से पहले मंशा ने बहुत बार मुझे अप्रोच किया था। मेरे पास जॉब करना चाहती थी। एंड यू नो व्हाट, उस जॉब को पाने के लिए वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। क्या? जब एक औरत एक मर्द के साथ बिना किसी रिश्ते के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए तो उसका मतलब समझते हो ना तुम? और ऐसी औरत को सबक सिखाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उसके लिए अगर मेरा जिगरी दोस्त नाराज होता है तो हो जाए। आई डोंट केयर। काश कि तुम सीरत की जिंदगी में एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर। जो अकेले रहना, किसी की यादों में जिंदगी में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात तुम कह रहे हो। चलो एक काम करते हैं,
पहले तुम शादी करो। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, उसी शादी में मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेना। कर सकोगे? अरीबा मेरी बहन है, भले वो मुझे सौतेला ही समझे, लेकिन मैं तो अरीबा को अपनी छोटी बहन समझती हूँ। खाने पर ना जाकर मैं हसीब के दिल में बेचैनी और बढ़ाना चाहती हूँ। उसकी आज भी सारा दिन कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? आप एक अच्छे इंसान, यकीनन कोई भी लड़की आपसे शादी के ख्वाब देखती होगी, लेकिन मैं आपसे शादी के ख्वाब नहीं देख सकती। मैं आयान से मोहब्बत करती हूँ। वाह, तुमने कितनी जल्दी हार मान ली। तुम क्या चीज हो? तुम आज भी उतने ही कमजोर और शैलो हो। So surprised। अच्छा, जैसे तुम्हारी फितरत नहीं बदल सकती ना, वैसे मेरी भी नहीं बदल सकती। आदिल ने जितनी बातें सुनाई हैं मुझे, उसके बाद तो 1 घंटा भी मैं इस घर में नहीं रह सकता। अच्छा, और जाओगे कहाँ? अपनी माँ के घर हैदराबाद? तुम्हारे पास तो अपना कुछ है भी नहीं। है ना मेरे पास, तुम हो ना। तो जिसे मैं अपना कह सकूं। I'm sorry Hamza, but this is not possible। तुम मुझे अपना कह जरूर सकते हो, लेकिन अपना बना नहीं सकते तुम। देखो, सच बताऊंगी, बुरा मत मानना, लेकिन मैं जितना बेताब थी तुमसे शादी करने के लिए, मुझे अब सोचना पड़ रहा है इस बारे में। क्या मतलब? मतलब ये कि साफ साफ कहूंगी, इंसान गरीब पैदा होता है, उस पर उसका बस नहीं चलता, लेकिन अगर वो सारी जिंदगी गरीब रहे, अमीरों की जिंदगी को देख के तरसता रहे, अपनी जिंदगी पे तरस खाता रहे, तो ये उसकी अपनी कमअक्ली और नालायकी होती है। अब तुम मुझे वापस उस जिंदगी में लेके जाना चाहते हो जहां से निकलने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने लोगों की बातें सुनी है, मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है, अपनी औलाद खोई है, अपने माँ बाप को मैं कभी कोई खुशी नहीं दे सकी। मुझे इस बात का अफसोस होता है, बहुत बार होता है, लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मर जाती, वरना मैं वो जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, वो
किसक किसक के सबर शुक्र वाली जिंदगी वो मैं नहीं हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं उस जिंदगी में वापस चली जाऊं जहां वो गरीब से घर, वो तंग सी गलियां, वो डिप्रेशन ज़्यादा चेहरे, वो महीने के एंड पे जो है वो राशन पहले खत्म हो जाता है, तनख्वाह बाद में आती है। ये नहीं। उफ। तो क्या करूं? उसे जाके गोली मार दूं? सब कुछ छीन लूं उससे? मैं क्या चाहती हो तुम? तुम ना ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं होती तो कम से कम इस ऑप्शन को कंसिडर जरूर करती। बहरहाल और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको देखा जा सकता है, क्योंकि तुम जानते हो मैं तो कभी हार मानती नहीं। ज़ारा क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ नहीं है, बस ये सोच रही हूँ कि आज जब मेहमान आएंगे तो क्या पहनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि खास मेहमान है तो थोड़ा खास एहतमाम तो बनता है। शॉपिंग पे चले? शॉपिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, ये बस बहुत से ऐसे ड्रेसेस रखे हैं जो अभी तक पहने भी नहीं मैंने, बस वो अपने घर पे है। तो अपने घर वापस जाने में अपनी अना रोक रही आप? नहीं, अना नहीं है, और मैंने सोचा भी है कि हमजा और अपने दरमियान कभी अब अना नहीं आने दूंगी, और बाकी जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिंदगी में वो दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे। अच्छी बात। चले? देखो हमजा, मैं किसी गरीब, कंगाल और कमजोर शख्स से नहीं शादी कर सकती। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी। हमारी शादी ना ही हो तो ही अच्छा है। क्योंकि 4 दिन बाद जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे इसी मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। अच्छा, मुझे समझ आती कि तुमने जिंदगी को क्या मजाक बना के रख दिया कि तुम्हें लम्हा नहीं लगता और तुम अपना प्लान चेंज कर देती हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। तुम इतनी आसानी से हार मान जाते हो। तुम्हें जो कोई भी कहता है तुम वही करते हो। मतलब तुमसे अब्बू ने कहा कि ज़ारा से शादी कर लो, तुमने शादी कर ली। ज़ारा ने तुम्हें कहा कि मुझे छोड़ दो, तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैंने कहा कि मुझसे शादी कर लो तो तुम फौरन मान गए। इसमें गलत बात क्या है? तुम्हारी बात ही तो मानी है मैंने। और उससे हमेशा अपना ईमान समझे, यही करता आया हूं मैं। भूल गई तुम? ऐसी नॉन प्रैक्टिकल बातें भूलने के लिए ही होती है। खाली जेब, बिना पैसे तुम मेरी क्या ही बात मान लोगे? जब हालात खराब होते हैं ना इंसान के, तो सबसे पहले उसका ईमान डगमगाता है। और तुम्हारी नीयत जरा भी नहीं बदली तुम। हाँ, तो मैं खुद को क्यों बदलूं? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझ में क्या खराबी है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जो अफसोस मुझे तुमसे शादी ना होने पे होता था, आज मुझे उस अफसोस पे भी अफसोस है। क्योंकि बदलने की जरूरत तुम्हें है हमजा।
में गलती है? जरा सोचो कि तुम बार बार क्यों रिजेक्ट हो जाते हो। फॉल्ट तो तुम में है ना। तुम्हें ज़ारा भी छोड़ के चली गई और आज तो तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने भी हरी झंडी दिखा दी। क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ हो तुम। पहले तो तुम अपना जुमला दुरुस्त कर लो मंशा। तुमने बार बार हमजा को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने बार बार तुम्हारे शर से हमजा को बचाया है। तो फॉल्ट हमजा में कैसे हो सकती है? फॉल्ट तो तुम में है। तुम्हारी सोच में। और अगर आदिल भाई अपने बिजनेस से हमें अलग कर भी लेते हैं तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं। कि कुछ ही अरसे में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। लेकिन तुम तो वही जल्दबाज, और जल्दबाज लोग दिमाग से तो सोचते ही नहीं। तुम आ गई वापस। तुम जैसे लोग होते हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए। मेरी सोच बेलगाम नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें हजम नहीं होती। वेरी वेल सेड सारा। पता है मंशा, कोई मुझे कमजोर कहे, कंगाल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज पहली बार अपनी बीवी को इस तरह मजबूत और समझदार देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। और इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, सबसे ज्यादा इसने तुम्हारी परवाह की है। क्योंकि ये तुम्हें अपनी बहन समझती है। लेकिन तुम्हारी तो फितरत में नहीं है कि तुम मोहब्बत की कदर करो। और रिश्तों का मान रखो। और रिश्ते माय फुट। हर बार जब ये तुम्हारी ढाल बनती थी ना, सबसे ज्यादा इस पे मैं गुस्सा होता था, सबसे ज्यादा इससे मैं नाराज होता था कि क्यों ये तुम्हारी तरफदारी करती है।
क्योंकि इसको इस बात का एहसास नहीं था कि तुम जैसे लोग हैं जिन पर कोई एहसान करे ना तो वो सबसे पहले उन्हें ही धोखा देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज इसने ये सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, तुम्हारी असलियत इसके सामने आ गई। तुम दोनों ना अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो मेरे साथ। खेल तुम खेल रही हो मंशा, वो भी हमेशा की तरह। तुम्हारा मसला ये है कि तुम खेल खेल में लोगों की दिल आजारी कर देती हो। लेकिन आज जिस तरह तुमने हमजा की फीलिंग्स हर्ट की हैं, मेरे इस घर में तुम्हारे लिए जगह हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बीबी, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक भी नहीं है। और ना मेरी कोई मजबूरी है। खुद जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? बाहर जाने का रास्ता यहां से। पता है मुझे, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। खुद तो घर से निकाले जा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं रास्ता। सब बहुत जरूरी था इसके लिए। मंशा, हाथी, हाथी ये क्या है? मेरे और मंशा के दरमियान जो कुछ है आपको तो पता है ना। कुछ चीजों की राजदारी करना कितनी जरूरी होती है। ये शुजा की एक अमानत है। जो मंशा को लौटाने आए। तुम्हें क्या लगता है मैंने हमजा को ऐसे ही छोड़ दिया तुम्हारे लिए? बिना वजह, बिल्कुल भी नहीं।
मैं मंशा हूं, मैं कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करती। ये देखो, तुम दोनों की जिंदगी से जाने की कीमत, जो कि मेरे लिए बहुत कुछ है। सुजान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना क्लिनिक, अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। तुम्हारी नाना जान को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उनकी फिक्र दूर कर देती हूँ। तुम्हें बहुत वक्त लगेगा अपने मुकाम को वापस हासिल करने में। लेकिन मैंने एक झटके में, एक ही स्टेप में इतना बड़ा फासला तय कर लिया। इसे कहते हैं अपनी जिंदगी को अपनी शरायत पे जीना। और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना। I won। तुम रखो ये अपना हिसाब किताब हमजा अपने पास, मुझे नहीं चाहिए।